मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बायोलॉजी में आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग की है आपके जुड़ाव से, यानी आपने अभी 10th में एग्ज़ाम दिए हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, तो साइंस से ही हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि साइंस आपने पढ़ा है तो आप उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि जो साइंस यानी जो विज्ञान है, विज्ञान यानी साइंस, इससे हमारे पास 3 शाखाएं या 3 सब्जेक्ट निकल कर आए। पहला जो अपना मुख्य सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और तीसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो अब हम जो बायोलॉजी में अपने जब एडमिशन लेने के बाद हमको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसमें से जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, वो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और वो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि मैं राजेश भारद्वाज बायोलॉजी लेक्चरर, लगभग 16 सालों से बायोलॉजी टीचिंग में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जीव विज्ञान जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वास्तव में जीव विज्ञान क्या है, क्या करते हैं जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में ना लें कि एक विषय है, सब्जेक्ट नहीं। बायोलॉजी वास्तव में, चाहे बायोलॉजी जिनके पास नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, ये वास्तव में जीवन है। आप मुझे बताइए कि क्या दूसरे सब्जेक्ट वाले श्वसन नहीं करते? क्या वो भोजन का पाचन नहीं करते हैं? क्या उनके शरीर में किडनी नहीं है? क्या उनके शरीर में हार्ट नहीं है? क्या उनके फेफड़े नहीं है? क्या उनके अंदर रुधिर नहीं है? सारी चीज़ें, तो यही तो बायोलॉजी है। क्या उनको पेड़ पौधों से उनका कोई संबंध नहीं है? क्या दूसरे जंतुओं से उनका कोई संबंध नहीं है? तो बायोलॉजी तो हर जगह लागू होती है। वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो यानी उनका शरीर भी, यानी सबके लिए बायोलॉजी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक विज्ञान है। और इसी को देखते हुए बायोलॉजी को यहाँ पर एक दूसरा नाम भी दिया गया है और वो नाम है कि जीवन का विज्ञान यानी द साइंस ऑफ लाइफ। तो जीवन का विज्ञान, इसको ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है क्योंकि जो जीवन यानी जो लाइफ है, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उनको जीव विज्ञान के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और पूरे जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है या पेड़ पौधों का जीवन है, उसका जो विज्ञान है यानी उसके विज्ञान का जो अध्ययन अपन करते हैं उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर अपन ने जाना कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? जीवन का विज्ञान। ठीक है, अब इसकी जो टर्म है उसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 वर्ड जो हैं, पहला है बायोस और दूसरा आता है लोगोस। तो बायोस जो है, ये बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोस यानी लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। तो यहाँ पर इनका
कंबाइन जो नाम निकल कर आता है वो आता है जीवन का अध्ययन, या फिर जीव का अध्ययन, या फिर सजीव का अध्ययन। यानी सजीव, जीव या जीवन का जो अध्ययन है उसको कह रहे हैं बायोलॉजी। तो बताइए बायोलॉजी जो है वो कहाँ से कठिन सब्जेक्ट हो गया? हम जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया, यानी जो हमारा जीवन है, हमारी जो लाइफ है, क्या उसके बारे में जानना रोचक होगा नहीं होगा? क्यों हम सांस लेते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं, शरीर क्या है, क्या शरीर के अंदर है, कौन सी संरचना कहाँ होती है, तो इन सब के बारे में जानना, इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व क्यों है, हम कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन सी घटनाएं करते हैं, पेड़ पौधों से क्या संबंध है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक विज्ञान बन गया। तो जीवन का विज्ञान जो है उसके अध्ययन को, या जीवन के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? बायोलॉजी कह रहे हैं। तो बायोलॉजी का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको बायोलॉजी कहाँ से आया? बायोस प्लस लोगोस से आया। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग। अब आगे देखिए कि बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? इस शब्द का प्रयोग करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहले का नाम है लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क। और दूसरे वैज्ञानिक है ट्रेविरेनस। बोलेंगे साथ साथ, लेमार्क व ट्रेविरेनस। सोच रहे होंगे कि वर्ड कैसे कैसे आ जाते हैं। वर्ड बार बार रिपीट करने से याद होते हैं। कहते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं भूलोगे। मेरे साथ बोलो बार बार कि जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस। नाम याद करने के बाद आंखें बंद करेंगे, और बंद आंखें करने के बाद ये नाम आपकी आंखों के आगे चलने चाहिए। अगर ये नाम आंखों के आगे आपको बंद करने पर दिखाई दे गए तो समझो ये रिकॉर्ड हो गए ब्रेन में। ठीक है, फिर नहीं भूलोगे कभी भी। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने किया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी जो है इसकी सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? यानी बायोलॉजी जो शब्द है वो तो लेमार्क ट्रेविरेनस ने दिया, लेकिन अरस्तु ने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया जीवों का, और इसलिए इनको कहा जाता है जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जीवों का अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया? फादर ऑफ बायोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। ठीक है, याद हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गया जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान के अरस्तु है। शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो किस वर्ड से मिलकर बना है? बायोस प्लस लोगस। याद हो गया। बायोस मतलब लाइफ यानी जीवन, और लोगस मतलब स्टडी यानी अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन। ठीक है, जीव मुख्य रूप से पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो पादप और एक जंतु। ठीक है, तो यहाँ उन्हीं से जीव विज्ञान की दो शाखाएं निकल कर आ गई। दो मुख्य शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं कितनी हैं? दो हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, या पादप विज्ञान, या पादप शास्त्र या वनस्पति शास्त्र भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो पहली शाखा कौन सी आ गई? वनस्पति शास्त्र
या वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान या बॉटनी। दूसरी शाखा जंतु विज्ञान। कौन सी शाखा? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र या जूलॉजी। कौन सी? जूलॉजी। ठीक है, तो कितनी शाखा आ गई इसकी? 2 शाखा आ गई। कौन कौन सी? बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी में हम 2 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पढ़ते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। किसका? वनस्पति का। ठीक है, वनस्पति का अध्ययन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ड आया, हम वर्ड की बात करेंगे पहले। यहाँ पर एक वर्ड है ये बॉटनी। तो बॉटनी किस वर्ड से लिया गया है? ये बोटेन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से? बोटेन वर्ड से लिया गया है। और बोटेन का जो अर्थ होता है, बोटेन का अर्थ होता है हर्ब्स। क्या होता है? हर्ब्स। और हर्ब्स यानी वनस्पति। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? वनस्पति। तो किसका अध्ययन करेंगे इसमें? वनस्पति यानी पादप। तो बोटेन शब्द लिया गया है। बोटेन का मतलब क्या होता है? हर्ब्स। और हर्ब्स को क्या बोलते हैं? वनस्पति। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम अध्ययन करते हैं वनस्पति का। किसका अध्ययन? वनस्पति का अध्ययन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वर्ड जूलॉजी जो है, यहाँ पर एक वर्ड से लिया गया है जून। वर्ड का नाम क्या है? जून। और जून जो वर्ड है, जून वर्ड जो है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है एनिमल। क्या अर्थ होता है? एनिमल। और एनिमल यानी जंतु। तो किसका अध्ययन करते हैं इसमें? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो लोजी, यहाँ पर लोजी लगा पड़ा है। लोजी मतलब लोगोस, और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो ऐसा विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जून यानी एनिमल, और लोजी मतलब अध्ययन, तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या हो गया? जंतु विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें हम हर्ब्स यानी बोटेन मतलब हर्ब्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोल देते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो बॉटनी वर्ड किससे आया? बोटेन से आया है। बोटेन का मतलब हर्ब्स। हर्ब्स यानी वनस्पति। किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पति का अध्ययन करते हैं। ऐसे जूलॉजी, जून शब्द का मतलब एनिमल। एनिमल का मीन्स जंतु। किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का अध्ययन। वो कौन सी हो गई? जंतु विज्ञान। क्लियर? तो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान 2 शाखाएं निकल कर आई किसकी? जीव विज्ञान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर है वनस्पति। अब देखो वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा अध्ययन या सबसे पहले अध्ययन किया थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने। सबसे पहले अध्ययन किसने किया सबसे ज़्यादा? थियोफ्रेस्टस। किसने? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक। उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने? थियोफ्रेस्टस ने। तो थियोफ्रेस्टस ने इस पुस्तक में किसका वर्णन किया? वनस्पतियों का। ठीक है, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कह देते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो गए? यानी जो वनस्पति विज्ञान है इसके जनक कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। क्यों हो गए भाई? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या किया इसमें? पौधों का वर्णन किया, उनका अध्ययन किया। इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जंतुओं का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया किसने? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। देखो अरस्तु, यही अरस्तु है बायोलॉजी में
इन्होंने किसका अध्ययन किया? जंतुओं का। अरस्तु ने सबसे ज्यादा अध्ययन किया इसका, जंतुओं का। इन्होंने भी एक पुस्तक प्रकाशित की, नाम था हिस्टोरिया, ये हिस्टोरिया प्लांटेरम की जगह एनिमेलियम, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, हिस्टोरिया, पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, याद रहेगा। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इसीलिए ये जो पुस्तक प्रकाशित की, इसमें किसका वर्णन किया? जंतुओं का। किसका वर्णन किया? जंतुओं का सबसे ज्यादा अध्ययन किया। इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, अब देखो, अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक भी कहते हैं और बायोलॉजी का जनक भी कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट याद रख लेना कि बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। और चूंकि बायोलॉजी में जंतु भी आते हैं तो जंतुओं का अध्ययन करने की वजह से इनको जूलॉजी का फादर भी कह देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिले। सबसे पहले हमने देखा कि बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब स्टडी, नो, बायोस मतलब जीव या जीवन या लाइफ, और लोगोस मतलब स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी की दो शाखाएं, जूलॉजी, बॉटनी। बॉटनी कहाँ से आया? बोटेन से। बोटेन का अर्थ हाउस। जूलॉजी कहाँ से आया? जून से। जून मतलब एनिमल्स। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जनक अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हैं। अच्छी तरह से इनको समझें। लिखना है, बोर्ड पर से उतार लें, नोटबुक बना लें अपनी, और ध्यान रखें कि बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक जीवन है, एक जीवन का साइंस है। इसको जितना ज़्यादा अपने ऊपर और पेड़ पौधों पर अप्लाई करके पढ़ोगे, मज़े लेकर पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आनंद आएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को, ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।